इस वक्त हम बात करेंगे एनवेलप थ्योरम के बारे में। एनवेलप थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले एक टर्म है मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन, इसको समझना ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है कि यू डिपेंड्स ऑन, फंक्शन का मतलब डिपेंड्स ऑन एक्स, वाई और अल्फ़ा। एक्स और वाई इसमें चॉइस वेरिएबल्स है, जबकि अल्फ़ा एक पैरामीटर है। उसको देख समझने के लिए हम ये देखते हैं कि ये एक्स और वाई का एक तो डायरेक्ट इफेक्ट होता है इस फंक्शन पे। फिर ये जो पैरामीटर है इसके दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, जो कि इन वेरिएबल्स के थ्रू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स वेरिएबल है ये खुद अल्फ़ा पे डिपेंड करता है, और ये जो आगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन यू है ये एक्स पे डिपेंड करता है। इसी तरह वाई भी अल्फ़ा पे डिपेंड करता है, और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये वाई पे डिपेंड करता है। तो और तीसरी चीज़ कि ये अल्फ़ा का डायरेक्ट इफेक्ट भी इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे होता है। अब मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन वो होता है जिसमें एक्स और वाई की आप ऑप्टिमल वैल्यूज़ ढूंढते हैं। किस तरह ढूंढते हैं बाद में देखेंगे इसको। इनकी ऑप्टिमल वैल्यू जब मिल जाती है तो इसको हम स्टार से डिनोट करते हैं। तो ये जो फंक्शन है इसको अगर हमने मैक्सिमाइज़ करना था फॉर एग्जांपल, तो ये फंक्शन मैक्सिमाइज़ हो जाता है अगर हम ये वैल्यूज़ इसकी ढूंढ लें और यहाँ पे इंसर्ट कर दें एक्चुअल फंक्शन में। अब जो तीसरी चीज़ ये पैरामीटर है, इसका इफ़ेक्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा देखा जाएगा। इस पे एनवेलप थ्योरम ये कहता है कि एक दफ़ा आपने ऑप्टिमल वैल्यूज़ ढूंढ ली एक्स और वाई की, तो अब अगर पैरामीटर की वैल्यू चेंज होती है तो ज़ाहिर है इनकी वैल्यू भी दोबारा वर्कआउट करनी पड़ेगी। तो एनवेलप थ्योरम ये कहता है कि ये जो इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट है इस अल्फ़ा का उनके थ्रू, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट है इसके, अगर अल्फ़ा चेंज होता है तो उसका जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आता है, सिर्फ वो इम्पोर्टेंट। हम कहते हैं कि अगर इसको एक्स और वाई को आप चाहे चेंज होने दें अल्फ़ा की वैल्यू की वजह से, आप इसको दोबारा दोबारा वर्कआउट करें, या इसको एक दफ़ा कांस्टेंट रख लें, आंसर वही आएगा। अब ये कैसे वो प्रूव करते हैं इसको हम मैथमेटिकली देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी है इसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमने इसकी फ़र्स्ट ऑर्डर कंडीशंस देखनी होती। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस यहाँ पे इस डायग्राम से मैं बता दूँ, ये एक फंक्शन है, ये इस तरह ऊपर नीचे जा रहा है। अब इसकी अगर हमने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इसकी ढूंढनी है तो हमने एक चीज़ देखनी है कि उस जगह पे इसकी स्लोप कैसे मेजर होती है किसी पॉइंट पे भी, dy बाई dx। तो जब वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा तो उस जगह पे उसकी स्लोप ज़ीरो होगी, क्योंकि उसके बाद वो चेंज करेगी, या पॉजिटिव की तरफ जाएगी या नेगेटिव की तरफ जाएगी, या अगर वो इसी पे सस्टेन कर जाती है तो बहरहाल उसकी एक कंडीशन पहली है कि वो स्लोप उसके यहाँ पे ज़ीरो होनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हम इसकी यहाँ पे शो करते हैं, या कह रहा हूँ इसका इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि अगर एक्स चेंज होता है तो उस पर क्या इफेक्ट होता है, उसको हम लिखेंगे एफ एक्स, और ये पूरा फंक्शन लिखेंगे साथ इक्वल। इक्वल क्यों लिख रहे हैं अभी बताता। इसी तरह वाई के विद रिस्पेक्ट टू वाई फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होगा, क्योंकि जनरलाइज फॉर्म में हम सिर्फ साथ लिख देते हैं, इसका डेरिवेटिव हम ले नहीं सकते हैं। अब इन दोनों को इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के पर, जो यहाँ अभी शो किया है। ये इसकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ये मीट होगी का। अब अगर ये, क्योंकि जनरलाइज फॉर्म है इसमें हम वर्कआउट नहीं कर सकते, लेकिन इसको जो अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स इक्वल टू एक्स स्टार अल्फ़ा और कंटिन्यू वाई स्टार अल्फ़ा
जो हमें शो ये करेंगे कि ये x जो है अल्फ़ा पे डिपेंड कर रहा है और y जो है ये भी अल्फ़ा पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर इनकी वैल्यूज़ हम दोबारा से ओरिजिनल फंक्शन में डालें, इस ओरिजिनल फंक्शन में, तो ये नया, इसको नया नाम है दे देते हैं बी अल्फ़ा। तो ये बन जाएगा x की जगह x स्टार अल्फ़ा और y की जगह y स्टार अल्फ़ा, और ये थर्ड अल्फ़ा जो है ये साथ आ जाए। अब हम इफेक्ट देखते हैं कि अगर ये अल्फ़ा चेंज होता है तो इसके फंक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसमें फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, अल्फ़ा का क्या करता हूँ, इसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे x का, हम रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ले रहे हैं तो जिस जिस टर्म में अल्फ़ा आएगा हमने उनका डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हुआ, क्योंकि एक दफ़ा x के साथ डेरिवेटिव लेंगे, दूसरी दफ़ा उसके अंदर जो अल्फ़ा है उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो फर्स्ट हमने ले लिया fx, फर्स्ट डेरिवेटिव हो लिया, उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव x का अल्फ़ा के साथ, प्लस डेरिवेटिव y इसका y के साथ अल्फ़ा, प्लस ये जो अल्फ़ा यहाँ पे आ रहा है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है आपस में। क्या रिजल्ट आएगा, ज़ीरो प्लस अल्फ़ा। इससे प्रूव क्या हुआ कि पूरा ये जो फंक्शन है इसमें जो अल्फ़ा का इफ़ेक्ट है वो इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट ही ज़ीरो, ये इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट यहाँ शो हो रहा था x के थ्रू और y के थ्रू। तो आंसर क्या है, एफ ऑफ एक्स। इस तरह एनवेलप थ्योरम यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में कोई और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो भी मैंने सोचा नहीं है। आप बताएं कमेंट्स में कौन सा टॉपिक होना चाहिए। थैंक यू।